Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our last lesson, we discussed the future continuous tense, and today we are going to discuss the present perfect tense. Present perfect tense, and what are the rules of present perfect tense, and how can you change the simple tense, simple present tense, translate the sentences. Okay, first of all, we have to know the meaning of the present perfect tense. Present mean, as you know, the मौजूदा, परफेक्ट मुकम्मल, इंटेंस इज ज़माना, ऐसा काम जो आपका मौजूदा ज़माने के अंदर मुकम्मल हो जाता है. द टेंस, द एक्शन, इट मीन्स दैट द एक्शन complete recently, and you say that the action there to express this tense, this present perfect tense is used to express the completion of an action in the present, sorry, to express an action which is just over. ऐसा एक्शन जो कि अभी आपका ख़त्म होता है, एंड रिजल्टिंग स्टेट इज स्टिल प्रेजेंट टेंस, और वो स्टिल प्रेजेंट में होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Okay, now there is the आइडेंटिफिकेशन. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेजेंट टेंस? आप उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, या आप उसको किस तरह से उसके व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन आप करते हैं इंग्लिश में और उर्दू में डिफरेंट होती है. इंग्लिश के अंदर आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है. हैज़ और हैव इज़ यूज्ड विद द एडिशन ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. व्हेन यू हैव टू यूज़ हैज़ और हैव, जब आप हैज़ और हैव, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स. जब ये सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं, वी हैव टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर दिस. हमें उसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी पड़ती है. उर्दू के अंदर इसकी पहचान क्या होती है कि फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, वगैरह वगैरह आता है. जैसे आप कहते हैं, अगर हम बंदूक चला चुके हैं, ठीक है, तुमने आराम कर लिया है. काम जो है वो आपका प्रेजेंट के अंदर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल द टेंस इज़ द प्रेजेंट के वो, लेकिन वो स्टिल जो है वो कंप्लीशन हो चुकी है उसकी कंप्लीट. लेकिन क्या है कि स्टेट जो है वो रिजल्टिंग स्टेट स्टिल दैट इज़ द प्रेजेंट, वो अभी तक मौजूदा है. तो वो क्या आपका होता है? वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है. दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ इट. As you know that the sentence, the every tense is consist of the three main type of the sentences. First one is the assertive or the affirmative sentences, and which is also called the positive sentences. Second one is the negative sentences, and third is the interrogative sentences. First one, affirmative. First of all, we have to discuss the affirmative sentences. अफर्मेटिव टाइप जो है वो आपकी सिंपल, पॉजिटिव और सेंटेंसेस होते हैं. फॉर्मेशन क्या होगी? एज यू नो दैट द सब्जेक्ट इज द बेसिक पार्ट ऑफ इट. सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द टेंस यू हैव टू यूज़ हैज़ और हैव. अगर आपका सेंटेंस आपको ये नेक्स्ट फर्दर बताते, ये आपका जो टेंस है इसके अंदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने जो है वो हैज़ और हैव की एडिशन करनी है. दोनों नहीं लगाने. हैज़ और हैव प्लस third form of verb, which is also called the V3, plus last one is the object. Okay, where we use the use of has or have, where we use the has or have, हम has कहाँ लगाते हैं और have कहाँ पे लगाते हैं? Has is used with the singular thing. For example, the subject is he, she, it, and the singular. These are इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे. हैव इज़ यूज विद आई, वी, यू, दे, एंड द प्लूरल नेम.
जितने भी आपके प्लूरल नेम्स होते हैं उनके सबके साथ आप हैव लगा देते हैं। ठीक है जी, ये आपकी हो गई। इसके बाद आपने ये फॉर्मेशन होगी। फॉर्मेशन के बाद वी हैव टू डिस्कस द एग्जाम्पल्स, वी हैव टू क्लियर इट विद द सिंपल एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन एग्जाम्पल, हम बंदूक चला चुके हैं। वी हैव फायर्ड द गन। ठीक है, हैव लगाया, वी था, हैव लगाया और उसके साथ फायर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडिशन कर दी। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, वो वादा कर चुका है। He has given his words. Third one, तुमने आराम कर लिया है। You have taken rest. Fourth example is, मैंने किताब आज खरीदी है। I have bought book today. ठीक है, these are the example of the present perfect affirmative sentences. Now come to the negative sentences. As you know that negative means the negativity of something and there is addition of not. एडिशन की जाती है, नॉट की लगाई जाती है।